सोनू के मुंह में माइक लगाकर उस 11 साल के बच्चे से 11,000 सवाल पूछने वाले पत्रकार, क्या आपने कभी एक भी सवाल उन नेताओं से किया जो इस गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था के जिम्मेवार हैं? क्या आपने कभी वहां के सांसद और वहां के विधायक से एक भी सवाल किया? उस जिले के प्रभारी मंत्री से हो या फिर उस प्रदेश के शिक्षा मंत्री से हो, क्या आपने कभी उनसे एक भी सवाल पूछने की जरूरत महसूस की? क्या आपने कभी इन बीते हुए 8 दिनों में सूबे के मुख्यमंत्री से एक भी सवाल किया? नहीं किया। यकीन मानिए, यदि सोनू के मुंह में माइक लगाने के बदले यदि आधुनिक नेताओं के मुंह में बारी बारी से माइक लगाकर सिर्फ इतना पूछ लेते कि सोनू का एडमिशन कब होगा, या फिर सिर्फ इतना सा पूछ लेते कि सोनू का नामांकन अब तक क्यों नहीं हुआ, तो यकीन मानिए अब तक सोनू का नामांकन हो गया रहता और आज सोनू अपने पसंदीदा स्कूल में पढ़ रहा होता। लेकिन आप अपने टीआरपी के चलते बिहार के आधुनिक आर्यभट्ट को हजारों सवालों के घेरे में रखे हुए हैं। आज जिस तरीके से सैकड़ों मीडियाकर्मी, खासकर यूट्यूबर 11 वर्षीय सोनू से सवाल पर सवाल कर रही है, उससे इस बात का अंदेशा जाहिर होता है कि एक दिन आपके सवालों के मकर जाल में उलझकर सोनू कोई उल्टी सीधी बात न बोल जाए रानू मंडल की तरह, क्योंकि आपके ही सवाल बड़े बड़े नेताओं को पसीना उतार देती है। आपके ही सवाल अधिकारियों को नियम संगत कार्रवाई करने पर मजबूर कर देती है। इसलिए आज आवश्यकता है कि आधुनिक नेताओं के मुंह में माइक लगाकर पूछी जाए, न कि सोनू के मुंह में माइक लगाकर सवालों की झड़ी लगाई जाए। आज जरूरी है कि सोनू के घर पर पत्रकारों की भीड़ लगाने के बदले आधुनिक नेताओं के आवास पर और उनके कार्यालय में पत्रकारों की भीड़ इकट्ठी की जाए। और आज समय की मांग है कि सोनू के विद्यालय में उनके शिक्षकों से सवाल करने के बजाय मंत्री के आवास पर और सचिवालय के गेट पर खड़े होकर उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाए कि सोनू का नामांकन कब होगा। आज बिहार के विद्यालयों की ऐसी हालत क्यों है? यकीन मानिए, यदि आप ऐसा करते हैं तो उस बच्चे का नामांकन भी हो जाएगा और बच्चा हमारा नाम भी रोशन करेगा, टॉपर शुभम कुमार की तरह। वरना मौजूदा वक्त में जिस तरीके से पत्रकारों द्वारा भीड़ इकट्ठी कर सवालों की झड़ी लगाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं सोनू को रानू मंडल बनने की राह पर धकेल जरूर रहा है। यहां मैं आप सबों के समक्ष एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा। और आपको भी याद होगा कि वर्ष 2020 में लॉकडाउन के दौरान ज्योति नाम की एक लड़की ने अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर 1300 किलोमीटर का सफर तय करके दरभंगा जिले में अपने गांव सिरहुल्ली पहुंची, जो उस वक्त साइकिल गर्ल के नाम से मशहूर हो गई थी। कई नेताओं का आश्वासन मिला उनको, कई नेताओं ने पढ़ाई का खर्च उठाने की जिम्मेवारी भी ली, तो कुछ नेताओं ने आर्थिक मदद का भरोसा दिया, तो किसी ने जमीन खरीदकर घर बनाने का दिलासा दिया। लेकिन आज उस साइकिल गर्ल ज्योति पासवान की हालत ऐसी है कि आज उसे 12वीं में फॉर्म भरने के लिए भी पैसे नहीं है। आज उसके 4 सदस्यीय परिवार पर भोजन की भी आफत आ चुकी है। ऐसे में बिहार तक के एक रिपोर्टर ने साइकिल गर्ल की हालत पर एक रिपोर्ट तैयार किया है। आज उस रिपोर्ट को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जिस तरीके से सोनू पासवान के घर पर नेताओं का आना जाना हो रहा है और जिस तरीके से सोनू और उसके माता पिता को आश्वासन दिया जा रहा है और जिस तरीके से मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लग रहा है, ठीक ऐसे ही 2 वर्ष पहले मीडिया कर्मियों का जमावड़ा दरभंगा के ज्योति पासवान के घर पर भी लगा रहता था। ऐसे ही बारी बारी से सभी आधुनिक नेताओं का आश्वासन मिला करता था उस वक्त। दरभंगा जिले के सिरहुली गांव की ज्योति लॉकडाउन के दौरान अपने पिता मोहन पासवान को साइकिल पर बिठाकर गुड़गांव से 8 दिन में करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद दरभंगा पहुंची। ज्योति की गरीबी को देखकर कई लोगों ने आर्थिक मदद की थी। देश के कई बड़े नेताओं ने पढ़ाई लिखाई से लेकर उसकी शादी तक के खर्चे उठाने की बात कही थी। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी सहित कई बड़े नेता शामिल हैं।
सुर्खियों में आने के बाद बिहार सरकार के कई अधिकारी और मंत्रियों ने भी ज्योति के घर पहुंचकर पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने का भरोसा दिया था। लेकिन महज 2 साल में ही ज्योति फिर से वहीं आ पहुंची जहां से उन्होंने सफर की शुरुआत की थी। ज्योति की माने तो लोगों ने जरूर कुछ पैसे दिए, हालांकि अब कोई उन्हें देखभाल करने वाला भी नहीं है। पैसा उसा थोड़ा उड़ा दे के गए थे, तो मतलब सब वादों किए थे कि मतलब वो तेजस्वी यादव सब है, वो मतलब बोले पढ़ाई लिखाई का खर्चा और शादी उदी का खर्चा उठा रहे थे। हम बोले ठीक है, तो सब खर्चा उर्चा सब उठाए थे। तो हम बोले कि हाँ आप पढ़ाई, तो बोला क्या बनना चाहते, तो हम बोले कि अभी हम तो पढ़ाई बहुत दिक्कत है हमको पढ़ने में, तो अभी हमको पढ़ाई करना है। तो बोला ठीक है तुम पढ़ो, हम लोग खर्चा करेंगे। तो हम पढ़े लिखे अभी सबको कॉल कर रहे थे, कॉल नहीं रिसीव कर रहे। बोले कौन हो, हम नहीं जानते हैं। तो बोले कि देखिए, तो अब पहले तो आप बोल के गए कि मतलब खर्चा उठाएंगे, अभी आप बोल रहे कि नहीं पहचानते हैं। पप्पू यादव है, वो तो दिए है 20,000 रुपया, उसके बाद उसको तो हम बोले नहीं कि कॉल उल करके। और वो भोला यादव है, वो बोले थे जमीन देंगे और घर बना के देंगे, तो हम लोग उस पर अथी हो गए। तो बोला ठीक है जमीन खोज के दिखा। अब हम उसको कॉल उल करते तो अब नहीं कॉल उल उठाते हैं, सब झूठ बोल के मतलब चले गए, बोले हैं कि देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अब ज्योति के सिर से पिता का साया उठ चुका है, घर की माली हालत खराब है। माँ फूलो देवी आंगनवाड़ी में मामूली सहायिका है। आमदनी का जरिया ज्यादा नहीं होने के कारण ज्योति अब आगे पढ़ने के अलावा नौकरी करने की इच्छा जाहिर कर रही है, ताकि किसी तरह घर चला सके। मतलब जो वादा किए वो वादा पूरा करिए, ये नहीं कि झूठ बोल के मतलब चले जाइए, बस हम लोग के अथी में डुमा दिए कि हाँ ये देंगे वो देंगे। तो वो वादा जो किए वो वादा पूरा करेंगे ना। अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कोई नौकरी चाहिए। ज्योति बताती है कि मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद इंटर में नाम लिखाने के लिए किसी ने मदद नहीं की, खुद किसी तरह रुपए का इंतजाम कर नामांकन कराया। अब उन्हें अपने परीक्षा फॉर्म भरने की चिंता सताए जा रही है। 2 साल में उनके जीवन में बहुत कुछ बदलाव नहीं हुआ है। ज्योति की मां फूलो देवी ने भी बताया कि पूरा परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। जब ज्योति और ज्योति का पापा आया तो हम लोग समझे, वो इस टाइम में आए तो हम लोग समझे कि हम लोग का जो अब समय बदल गया, जो इतना आदमी इतना सर लोग आने लगे, इतना सब आने लगे, तो हम लोग समझे कि जो हम लोग का गरीबी अब हट गया। लेकिन क्या हुआ, 1 साल ठीक ठाक चला था, इसके बाद हम लोग का फिर भी इस ज्योति का पापा को ऐसा हुआ, तब भी हम लोग का स्थिति खराब है, बहुत खराब है। ऐसा खराब है कि मत बुझिए। जो हम कमाते हैं आंगनबाड़ी में सहायिका है, जो 2950 रुपया देता है, उससे घर चलेगा। छोटा छोटा बच्चा है, 4 ठो बच्चा है, उससे घर चलेगा? नहीं चलेगा। तो छोटी वाली लड़की है, पैसा के मजबूरी में, जो छत पर से लड़का गिर गया, पैसा के मजबूरी में, जब साल भर से इतना दिक्कत हो रहा है, तो छोटी वाली लड़की भी जा रही है। मात्र 2950 रुपए जो उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र में मिलते हैं, उसमें जैसे तैसे घर चलाती हैं। जो परिवार आज से 2 साल पहले खूब चर्चाओं में था, सब अपनी पूरी ताकत ज्योति के लिए लगा रहे थे, आज उसी का परिवार किसी तरह बस अपना जीवन यापन कर रहा है। तो देखा आपने साइकिल गर्ल ज्योति पासवान की मौजूदा समय में क्या हालत है और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है। ज्योति को कितना लाभ मिला मीडिया कर्मियों की भीड़ से और कितनी मदद मिली आधुनिक नेताओं से, ये भी आपने देखा। इसलिए आज आवश्यकता है कि आधुनिक नेताओं के मुंह में माइक लगाकर पूछी जाए, न कि सोनू के मुंह में माइक लगाकर सवालों की झड़ी लगाई जाए। आज जरूरी है कि सोनू के घर पर पत्रकारों की भीड़ लगाने के बदले आधुनिक नेताओं के आवास पर और उनके कार्यालय में पत्रकारों की भीड़ इकट्ठी की जाए। आज समय की मांग है कि सोनू के विद्यालय में उनके शिक्षकों से सवाल करने के बजाय मंत्री के आवास पर और उनके सचिवालय के गेट पर खड़े होकर उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाए कि सोनू का नामांकन कब होगा। यकीन मानिए, यदि आप ऐसा करते हैं तो उस बच्चे का नामांकन भी हो जाएगा और बच्चा हमारा नाम भी रोशन करेगा IAS टॉपर शुभम कुमार की तरह। वरना मौजूदा वक्त में जिस तरीके से पत्रकारों द्वारा भीड़ इकट्ठी कर सवालों की झड़ी लगाई जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं सोनू को रानू मंडल और ज्योति पासवान बनने की राह पर धकेल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।